नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप? लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना की भविष्यवाणी पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ग्रहों की चाल कोरोना के बारे में कैसे कहती है और क्या कहती है। लेकिन आपसे एक निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं बात बोल रही हूँ या जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कुंडली कहती है भारतवर्ष की। ठीक है, ग्रहों की जो युक्तियाँ अभी बनी हुई हैं वो कहती हैं, लेकिन मेरा मत इससे थोड़ा सा अलग है। अगर आप सच में मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं कि मेरी पर्सनल सोच क्या है, या मेरा ज्योतिष का एक्सपीरियंस क्या है, या मेरे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कोरोना के बारे में, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। पहले भारतवर्ष की कुंडली पर नज़र डाल लेंगे। जी हाँ, आप अभी डॉक्टर वायराकी को ही देख रहे हैं। हाँ, ऑफिस बदला हुआ दिख रहा होगा। मैं इस वक्त मेरे घर पर नहीं हूँ, मैं माँ के घर आई हूँ। आज करीबन मम्मी मेरे घर के बहुत पास रहती हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूरी पर। और आज मैं करीबन काफ़ी दिन बाद माँ से मिलने आई हूँ, तो आज मैं पूरा दिन यहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एंट्री बैन है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में किसी को कोरोना है, लेकिन जस्ट प्रिकॉशन से हमने आउटसाइडर्स का सोसाइटी में आना बंद कर रखा है। हालांकि ये शूटिंग भी मेरी देव ही कर रहा है, लेकिन हम आज पूरा दिन नानी के घर रहने वाले हैं। और एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग? मुझे ज़रूर लिखिएगा कि मैम आई एम ओके विद माय फैमिली, क्योंकि मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप लोग अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, आपको किसी चीज़ की कोई समस्या या परेशानी तो नहीं। बहुत अच्छे से हम इस समस्या के साथ लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते हम लोग 17 मई तक फिर लॉकडाउन में पहुँच गए हैं। बट इस चीज़ को पॉजिटिव ही लीजिए, घबराइए मत। जो भी समय है, जैसा भी समय है, निकल ही जाएगा, बीत ही जाएगा। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी, आपकी अपनी, और इस वक्त अपने ब्रदर के ऑफिस में बैठी हूँ, जो कि घर में ही है। उनका भी ऑफिस घर में ही है और मेरा भी ऑफिस घर में ही है। बात करते हैं हिंदुस्तान की कुंडली की। अगर भारतवर्ष की कुंडली की बात की जाए तो क्या कहता है कोरोना का भविष्य? तो आइए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, जिसमें मैंने अपनी सारी वीडियोस में से वो सारी भविष्यवाणियाँ ली हैं जो 2020 शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि सब उथल पुथल हो जाएगा, जो ऐसे है वो ऐसा हो जाएगा, जो ऐसे है वो वैसा हो जाएगा। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, 30 साल बाद शनि का जो राशि गोचर हो रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सअप आए कि मैम आपने जो जो कहा वो हुआ। सबसे पहले बहुत दुखद है, जो हमारे 2 अभिनेताओं की मृत्यु हुई, उससे भी दिल को बहुत घात पहुंचा, और आपकी भी पहुंचा होगा। क्योंकि मैं स्पेशली ऋषि कपूर जी के बारे में बोल दूं, जब मैं छोटी थी और स्कूल में बढ़ रही थी तो ऋषि कपूर मेरा क्रश थे, मेरा पहला प्यार थे, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। ही वॉज माई फेवरेट स्टार, और हमेशा रहेंगे भी। मतलब उनसे ही हमने समझा, हमारे टाइम के शाहरुख खान अगर उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा रोमांटिक हीरो थे। और ऑल ऑफ सडन वो चले गए, और जिस तरह से उनकी वीडियो सामने आई तो एक दिन मूड बहुत ख़राब रहा। उनके गाने आज भी सुनो, और उनके स्वेटर्स स्पेशली अगर मैं कहूँ तो हम ये सोचा करते थे कि वो स्वेटर्स कहाँ से लाते हैं। तो अपने एक इंटरव्यू में एक बार उन्होंने कहा कि मैं सारे अपने स्वेटर्स और कपड़ों की शॉपिंग लंदन से करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसे मैं अपने परिवार की तरफ से, यूट्यूब परिवार की तरफ से दिल से प्रार्थना करती हूँ। बट सीरियसली बहुत दुख हुआ, लेकिन दुख में भी सुख ढूंढना होगा। इतना बड़ा स्टार, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, एकदम ठीक हो गए थे। और जिस दिन मोदी जी ने तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, उस दिन वो भी अपने घर की बालकनी में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन सीरियसली बहुत दुख हुआ। लेकिन ये मौत बहुत अच्छी होती है जब आप किसी से सेवा नहीं करवाते, आपको जाते वक्त बहुत कष्ट नहीं होता, और आप मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। आई थिंक हर इंसान चाहता है कि उसकी मौत ऐसे ही हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और कम से कम वो अपने बेटे की शादी देख लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। क्योंकि मेरे को लगता है माता पिता होने के नाते, आप भी माता पिता है, हर किसी का यही सपना होता होगा। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इनफैक्ट दोनों की ही जो हमारे फिल्म स्टार्स गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ। बट अगर आपको याद हो तो मैंने भविष्यवाणी की थी कि कोई बड़ा नेता, अभिनेता 2020 में गुजर सकता है, और ये क्रम अभी आगे भी चलता रहेगा। आगे 2020 में आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। आगे 2020 में जून के महीने में एक बड़ा सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। ये ग्रहण भी बहुत उथल पुथल मचाने वाला है, ये भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन हम सब साथ हैं, जीतेगा वो हर बाजी जो खेलेगा जी जान से। आइए पहले कोरोना की भविष्यवाणी कर लेते हैं। थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊंगी। 29 अक्टूबर 2019 को अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि शनि, केतु और गुरु एक साथ धनु राशि में प्रवेश कर रहे थे, एक साथ गोचर कर रहे थे। ये ग्रह तीनों जब भी एक ही राशि के अंदर होते हैं तो या तो बड़ा संकट आता है, महामारी आती है, या युद्ध की स्थितियां बनती हैं। जैसे ही इन तीनों ने एक जगह पर प्रवेश किया,
वैसे ही ये कोरोना का संकट आरंभ हुआ 2019 29 अक्टूबर से। आपने तभी चाइना की खबरें सुनी थी। 2 महीने बाद अगर मैं आपसे कहूं कि 29 दिसंबर 2019 में सूर्य और बुध भी इन्हीं के साथ गोचर करने लग गए धनु राशि में। अब आप बताइए कि एक ही राशि के अंदर सूर्य भी है, बुध भी है, शनि भी है, केतु भी है और गुरु भी है, और केतु और गुरु की युक्ति आपस में अच्छी नहीं मानी जाती। शनि और सूर्य की युक्ति आपस में अच्छी नहीं मानी जाती। इस महामारी ने और भी बड़ा विकार और रूप लेने लगी। अब जो भी स्थितियां चल रही हैं वो आपके और हमारे सामने है पूरी दुनिया में। लेकिन मैं एक बात शुरू से कहती आ रही हूँ कि कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट हिंदुस्तान पे नहीं दिखेगा जैसा कि अमेरिका, इटली वगैरह में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये देवभूमि है। हम पूजा पाठ, अर्चना, आराधना करते हैं, तो इसका असर आपके और हमारे जीवन पर कम होगा। हालांकि जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी परिवार का अगर एक भी व्यक्ति खोता है या वो दूर जाता है तो बड़े दुख की बात होती है। ये कहना बड़ा आसान होता है पर झेलना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं 2020 मई के महीने की। 5 मई को शनि अपनी स्वराशि मकर राशि में वक्री हो जाएंगे, और जैसे ही शनि अपनी स्वराशि में वक्री होंगे तो ये दुगनी तेजी से फैलेगा, और इस टाइम पर ये स्लम एरिया में ज़्यादा फैलता हुआ आपको दिखाई देगा और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब भी शनि वक्री चलेंगे, और वो भी स्वतः अपनी राशि में, वो भी 30 साल बाद, तो ये बीमारी हो या हमारे सामने कोई और एक नई बीमारी, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो आजकल बिहार के अंदर चमकी बुखार चल रहा है वो हो, तो उसकी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये सिर्फ 14 मई तक रहेगा, क्योंकि 14 मई को स्वयं अपनी नीच की राशि में गुरु वक्री हो जाएंगे, और जैसे ही मकर राशि में गुरु वक्री होंगे तो स्थितियां काफी हद तक सही होंगी। ये सब कुछ मैं नहीं कह रही हूं, ये जो ग्रहों की युक्तियां आपस में बनी हुई हैं वो कह रही हैं। मैं क्या कहती हूं ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। अब बात करते हैं 15 जुलाई, ये मई तक का मैंने आपको हाल बताया। 15 जुलाई 2020 में गुरु मकर राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही गुरु जो है मकर राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो धनु राशि में गुरु, आप वहां पर पहले से ही केतु बैठे हुए हैं, फिर गुरु और केतु की युक्ति बन जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा गुरु और केतु की युक्ति आपस में अच्छी नहीं है। ये जो समय है वो भी शेयर मार्केट के लिए और धन के लिए और बीमारी के लिए, हालात के लिए, और इस कोरोना जैसी बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। इससे ये जो वायरस है वो फिर से बलवान होगा जुलाई के महीने में, 15 जुलाई से, और ये थोड़ा सा कष्टदायक होगा। ये ग्रहों की युक्ति कहती है, डॉक्टर वायराकी नहीं कह रही। डॉक्टर वायराकी क्या कहती है वो अंत में आपको बताएंगे। 15 अगस्त 2020 को शनि अपनी स्वराशि को छोड़कर धनु राशि में आ जाएंगे, और फिर ये तीनों ग्रह आपस में एक साथ हो जाएंगे। कौन कौन से? गुरु, केतु और शनि। ये समय बीमारी का सबसे भयंकर रूप होगा ग्रहों की युक्ति के हिसाब से। इस टाइम ये बीमारी और तेजी से फैल सकती है, क्योंकि अब ये जाने वाली है। तो कहते हैं ना, जब इंसान की दीपक की जो लौ होती है वो बुझने वाली होती है तो फड़फड़ाती है। परंतु 3 दिसंबर 2020 को केतु राशि जो है वो परिवर्तन करेगा, धनु से वृश्चिक राशि में चला जाएगा, और उस टाइम पर हमें थोड़ी सी राहत मिलनी जो है सितंबर के 3 सितंबर के टाइम से शुरू होगी। उस टाइम अभी तक तो ये हो रहा है कि वैक्सीन बन रही है, मिल गई है, टेस्टिंग हो रही है, लेकिन इस टाइम पर इसकी दवाई मार्केट में कहीं ना कहीं आती आपको दिखाई देगी। गुरु के 15 सितंबर को फिर से गुरु मार्गी हो जाएगा, और 18 सितंबर 2020 को शनि भी मार्गी हो जाएगा। जैसे ही गुरु और शनि आपस में मार्गी होंगे स्थितियां काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। मैं अभी एक ट्रैवल वर्ल्ड का एक शो कर रही थी, उनका कहना था कि भाई आना जाना लोगों ने बंद कर दिया। राखी जी, ये ट्रैवल वर्ल्ड दोबारा से कब शुरू होगा? हमारे लिए चीज़ें, ये देखिए मैं सैनिटाइजर की बॉटल साथ में रखकर ही बैठी हूँ, ताकि मैं अपने हाथ थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद सैनिटाइज करती रहूँ। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से आना जाना, फ्लाइटों का आगमन और यातायात शुरू जुलाई के महीने से होना चाहिए, बट बहुत स्पीड से नहीं, कुछ खास पर्टिकुलर जगहों पर और कुछ कंडीशंस के साथ। और मेरे ख्याल से अभी हमें अक्टूबर तक बहुत सारी कंडीशंस के साथ ही रहना पड़ेगा, जैसे फेस मास्क लगाना, ये ग्रहों की चाल कहती है, जो बहुत सारे ज्योतिषियों ने और भी बताया। मैं क्या कहती हूँ वो सुनिए। मेरा मानना है कि 30 जून के बाद ये वायरस, ये तकलीफ, ये कष्ट काफ़ी हद तक कम होनी शुरू हो जाएगी, और हम इससे निजात पाना शुरू कर देंगे, राहत मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन इस बीमारी के साथ एक और नई बीमारी का आगमन, जैसे वो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, जो ये नहीं है कि इसी बार स्पेशल आ रहा है, वो हर बार आता है, गर्मी आती है जब, या हमें फूड पॉइजन जैसी तकलीफें हो जाती हैं। तो जो वो तकलीफें हैं वो रहेंगी। प्लस आपको बहुत संभल कर चलना है। व्यक्तिगत रूप से आपको जो भी नुकसान हुआ है अक्टूबर
नवंबर और दिसंबर के महीने में वो पैसा आप फिर कमा लेंगे। जब भी आपको पैसे का नुकसान होता हुआ दिखाई दे तो आप मन में सदैव एक ही बात सोचिए कि जो भी हो रहा है एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, तो मैं सब कुछ कर लूँगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं डॉक्टर वायरा के अपने टैरो के अकॉर्डिंग आपसे कहना चाहती हूँ कि 25 जून के बाद ये बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। हालांकि ग्रहों के हिसाब से इसका सितंबर से पहले खत्म होना मुश्किल है और बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि दिसंबर के महीने में ये बीमारी पलटकर फिर आ जाएगी। मेरा मानना है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये बीमारी फिर आ सकती है, कोई नई बीमारी आ सकती है, बट हिंदुस्तान में नहीं, चाइना के अंदर। चाइना में दोबारा से किसी वायरस का अटैक हो सकता है। भूकंप जैसी चीज का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है और वो भी पूर्ण ग्रहण है जिसमें गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखना है, वो सब वीडियोस में आपको आगे देती रहूंगी। उस समय पर सूर्य ग्रहण का भी असर भारतवर्ष पर जरूर होगा। वो किसी बड़े नेता अभिनेता की मृत्यु से भी हो सकता है, साथ साथ कोई रेल दुर्घटना हो सकती है, आतंकवादी हमला हो सकता है, भूकंप जैसी चीजें आ सकती हैं, कोई बीमारी फैल सकती है, लोगों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन अगर हमें कोरोना को भगाना है और कोरोना को हराना है तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, ये सारी दुनिया कह रही है। आज मैं आपसे वो कहूंगी जो आपसे किसी ने नहीं कहा। हर व्यक्ति इंडिविजुअल अगर दिन में 3 बार गायत्री मंत्र पढ़े, सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, रात्रि 3 बार, और कृष्णो अर्पण गायत्री मंत्र पढ़ो और उसे कृष्ण जी को अर्पण कर दो कि हे प्रभु कृष्ण, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। तो आप कृष्ण जी को अर्पण कर दीजिए कि गीता वाला जो वचन है ना वो आप निभाइए। और आपने कहा था जब जब भारत पर पीड़ पड़ेगी तब तब मैं आऊँगा, तब तब मैं पूजा करूँगा, तब तब मैं आपको कष्टों से निकालूंगा। आप हमेशा हमारे साथ हैं। हर व्यक्ति, और मुझे सारे हिंदुस्तान से मतलब नहीं है, हम सब यूट्यूब वाले जो 4 लाख के करीब होने जा रहे हैं, अगर हम लोग गायत्री मंत्र 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम को पढ़ें और उसे कृष्णो अर्पण ऐसे बोलकर अगर भगवान को अर्पण कर दें तो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाएंगी और इस कोरोना जैसे वायरस से हम बच पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, जहां मैं आपको कोरोना से जुड़ी भविष्यवाणी बता रही हूं। ये एक वायरस है, ये आप पे अटैक भी तब करता है जब आप इसे वेलकम करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देते हैं, हाथ मिलाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, या आप प्रिकॉशंस नहीं लेते। लेकिन ये आप इसे भगा भी तब सकते हैं जब आप इसके लिए पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करें। चाहे दुनिया में कोरोना से कितनी भी मौतें हों, बट एक बात याद रखना, ये देवभूमि है और यहाँ पर प्रभु की पूजा होती है। ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये राम की जन्मभूमि है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करेंगे। कोरोना नुकसान तो पहुँचाएगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पैसा सब कुछ है पर पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, बी पॉजिटिव, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम लीजिए। मंदिर जाकर ही पूजा, आराधना, अर्चना नहीं होती। मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और मेरा प्यार, मेरा स्नेह आप लोगों को मिलता रहेगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कोरोना एक छोटी सी चीज़ है जिससे डरने और घबराने की ज़रूरत कतई नहीं है। आई लव यू ऑल गाइज, और मेरी दुआओं में आप सदैव हैं। जय माता दी।